गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने एपी के कंसेप्टों के बारे में धीरे धीरे घुसना प्रारंभ किया था, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को वहीं से आगे लेकर चलते हैं। तो यार देखो, आप देखो हमने बात की थी सबसे पहले कि होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होते हैं? ऐसे होल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है? जीरो से होती है ना। तो यानी कि 0 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर हमारे पास कैसे थे मेरे भाई? होल नंबर, ठीक है। देन इसके बाद हमने बात की थी नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं, संख्या हमारी कैसे होती है? नेचुरल नंबर, ठीक है मेरे भाई। ये स्टार्टिंग होती है किससे? 1 से 2 से 3 से, इस तरीके से आपकी नेचुरल नंबर चलती है, ओके। देन इसके बाद हमने बात की थी इवन नेचुरल नंबर, और इसके बाद हमने बात की थी ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 4 6 डॉट डॉट, ऑड की बात करें 1 3 5 डॉट डॉट। तो यहाँ से मैंने आपको एक चीज बताने की कोशिश की थी कि ये चारों के चारों ही किसके मेंबर हैं? एपी के। यानी कि एपी एक बड़े परिवार का बड़ा मुखिया सदस्य है, समझ में ना। यानी कि एपी जो है ना परिवार का मुखिया है। उस परिवार के सदस्य कौन से हैं? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। बात समझ में आएगी? क्लियर हो गया? अब देखो, अगर हम किसी भी एपी की बात करते हैं तो एपी की डेफिनेशन मैंने आपको आखिरी क्लास में बताई थी कि ऐसी कोई भी सीरीज जिसकी किन्हीं भी दो टर्मों का, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्मों का, हमेशा ध्यान रखना वो जो टर्म की हम बात कर रहे हो कैसी होनी चाहिए? कॉन्जुगेटिव, यानी कि क्रमागत दो पदों का डिफरेंस कैसा हो? इक्वल हो मेरे भाई, वो हमारा क्या होता है? एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी, ओके। देन इसके अलावा यार मैंने आपको एक बात और समझाई थी। क्या बात की थी? देखो हमने बात किया था कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर क्या हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा वहीं पे आके रुक गया था कि भाई पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया था कि भाई तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इट मींस एपी का कॉमन डिफरेंस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ओके। तो आज की क्लास को वहीं से लेकर आगे चलते हैं। देखो यार समझो, देखो इस टाइप से हमारे पास अगर हम बात करें एपी की जनरल जो हमारे पास सीरीज होती है उसकी अगर हम बात करें, यानी कि एक सीरीज हमारे पास, ये हमारी कौन सी हो गई? जनरल एपी सीरीज। समझ में? इसे हम क्या बोलते हैं? जनरल एपी सीरीज। अब इस जनरल एपी सीरीज को पहले हम पढ़ना सीखते हैं। तो यार देखो, आप यहाँ पर A1 लिखा हुआ है। A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू हमारी कौन सी है? A1 है, समझ में आया? अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। इट मींस सेकंड टर्म ऑफ AP इक्वल्स टू A2, समझ में आया? यहाँ पर क्या है? थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म ऑफ AP की वैल्यू हमारे पास क्या है? A3। यार आप एक बात बताओ, A5 का मतलब पांचवी टर्म हमारे पास कौन सी है? A5। तो यार एक बात बताओ, यहाँ AN का मतलब क्या है? nवी टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है? A है। बात समझ में? AP को पढ़ना है, क्लियर हो गया? अगर यार कहीं पे लिखा हुआ है A7, तो ये बताओ A7 का मतलब क्या है? किसी भी एपी की सातवीं टर्म यानी सातवां पद हमारे पास क्या रहेगा? A7। क्लियर हो गया? तो एपी को पढ़ना समझ में है। आगे चलते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने। मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है, या फिर एपी में जाने से पहले हमें कितने टर्मों की नॉलेज होनी जरूरी है। तो यार देखो भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, यानी किसी भी एपी का प्रथम पद। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 2। क्या है? 2। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? A से। किससे डिनोट करेंगे? A से। यानी वैल्यू ऑफ A हमारे पास क्या आ गई मेरे भाई? बात समझ में आई? वैल्यू ऑफ A हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। क्लियर हो गया? आगे चलेंगे। चलो देखो, अब हमें पता है कि अगर सीरीज एपी में है या नहीं है, इसके लिए हमें पता है कि भाई कॉमन डिफरेंस हम चेक करेंगे किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का, वो हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं। तो अब एक बात बताओ यहाँ से मुझे,
वैल्यू ऑफ A1 आपके पास कितनी है 2, A2 5, A3 8, A4 क्या है 11। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, है भाई। अगर हम कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे D से, तो किस तरीके से निकलेगा, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटेड टर्मों का डिफरेंस। तो यहां से देखो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 का मतलब क्या है, इस A2 का मतलब सेकंड टर्म ऑफ AP या सेकंड टर्म ऑफ सीरीज। तो मुझे बताओ सेकंड टर्म आपके पास क्या है 5। फिर भाई इसमें से हमें माइनस करना है क्या, A1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP या फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज हमारे पास क्या है 2। तो मेरे भाई 5 में से 2 गया, आपके पास कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। बात समझ में क्या, ओके समझ में आ गया हो। अच्छा ये फर्स्ट डिफरेंस है तो D1। अगर मैं D2 निकालूं तो कैसे निकालूंगा मैं, A3 माइनस का A2, समझ में है, यानी A3 यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म का माइनस करेंगे। तो बात समझ में। यार एक बात बताओ मुझे, थर्ड टर्म आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रही है 8, ओके। सेकंड टर्म क्या दिखाई दे रही है 5, यहाँ से मेरे पास डिफरेंस कितना है 3 है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे भाई D1 इक्वल्स टू D2 यानी कि फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस के बराबर है। तो किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव यानी कि क्रमागत यानी कि लगातार आने वाले दो टर्मों के बीच का कॉमन डिफरेंस मेरे भाई इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई सीरीज किसमें है AP में। क्लियर हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये सीरीज हमारी क्या है AP है। अब किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकाला हमने, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। बात समझ में क्या, एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि बातें हमें और अच्छे समझ में। देखो यार मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक सीरीज आपको दी गई, आपको फाइंड करनी क्या ये AP में है या नहीं। क्लियर हो गया। देख फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे पूछूं A1 माइनस 5, A2 माइनस 2 और A3 1, A4 कितना है 3। बात समझ में है ओके। अब आओ अगर मुझे डिफरेंस चेक करना है D1, तो D1 कैसे निकालूंगा मैं, A2 माइनस का A1। बात समझ में। तो सेकंड टर्म आपके पास कितनी है माइनस का 2। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे क्या, वैल्यू बताओ फर्स्ट टर्म की हमारे पास कितनी माइनस का 5। बात समझ में है। अब यार छोटी क्लासों में कविता मैडम ने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा कि माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई के अंदर प्लस होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से -2 + 5 और मेरे भाई यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3। बात समझ में। अभी तो हमने सिर्फ पहले दो कॉन्जुगेटिव टर्मों का डिफरेंस निकाला, अब हम अगले के निकालेंगे। तो देखो यार D2 हमारे क्या रहने वाला है A3 माइनस का A2। तो थर्ड टर्म ऑफ सीरीज हमारे पास क्या है 1। इसमें से यार मैं माइनस करूंगा सेकंड टर्म की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो देखो यहाँ से 1 + 2 हमारे पास कितना आ गया, कुछ बात समझ में क्या। तो क्या यार मैं ये नहीं कह सकता कि D1 बराबर D2 और वी नो डेट जब हम किसी सीरीज में D1 बराबर D2 यानी किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्मों का डिफरेंस इक्वल करते हैं तो उस कंडीशन में ये बोल सकते हैं दी गई सीरीज किसमें है AP में। बात समझ में। तो हम कह सकते हैं ये सीरीज हमारी किसमें है AP में। तो बोलो बात समझ में है क्या, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है कि भाई सीरीज AP में है या नहीं है। ठीक है। और आगे लेकर चलते भाई चीजों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखो अब आपको ना ध्यान देना है कि AP का जनरल फॉर्मूला किस तरीके से निकल के आए। रटना नहीं है हमें चीजों को, बच्चे रटने के लिए n बराबर a + n - 1 * d, Sn बराबर n / 2a + n - 1 * d। मैंने भाई ये आया कहां से, इस चीज को समझो ना ताकि ये चीजें हमें बिल्कुल ना मतलब इस तरीके से माइंड के अंदर सेट हो जाए ताकि हमें बार-बार इन चीजों को रटना करने की जरूरत ना पड़े, है ना। जरा वो बोर्ड के ऊपर एक बार फिर से मैं आपके सामने एक सीरीज लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने एक सीरीज लिख दी। अच्छा ये बताओ अगर कहीं पर an लिखा हुआ है इसका मतलब लास्ट टर्म इसका कौन सा है n1। इतनी बातें हमने पिछली क्लास में पिछली बातें की थी, उसमें हमने देखा था कि n का मतलब nवीं टर्म समझ में आता है। यार आप एक चीज देखते हैं a में आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे, डिफरेंस में आपसे पूछूं तो मुझे पता है आप क्या बताओगे A2 - A1 और कितना आएगा 5 में से दोगे 3। बात समझ में क्या। अब आप एक चीज जरा देखते चलो ये क्या लिखा हुआ है A,
अच्छा ये क्या लिखा हुआ है 5, यानी a2 है ना आपके पास 5, यानी वैल्यू ऑफ a2 हमारे पास कितना है 5। तो जरा देख के बताओ ये 5 कैसे आया। सर ये 5 आया जब हमने 2 में, देखो यार वीडियो बीच में रुक गया था, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है तो मैं यहाँ से कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि एपी का जनरल फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है ना वो कहाँ से आया समझो यार। देखो आपके पास एक सीरीज दी गई 2 5 8 11 डॉट डॉट ए एन है ना। इस ए एन का मतलब क्या है एनवा टर्म, समझ में एनवा टर्म। ओके सीट देखिए यार, अब मैं आपसे फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर आपसे पूछूं तो आप मुझे कितना बताओगे 2। देखो यार हमारे पास फर्स्ट टर्म आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालूं तो आप मुझे बताओ सर डिफरेंस होगा a2 माइनस का a1, होगा या नहीं होगा। यार a2 आपके पास कितने 5 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। इतनी बात समझ में आई क्या। अब जरा गौर से आपको चीजें आप यहां से देखनी स्टार्ट करनी है। अच्छा ये 1 2 आपके पास क्या है एक, क्या मैं इस 5 को लिख सकता हूं क्या मेरे भाई 2 प्लस 3, आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा ये 2 यहाँ पर क्या है सर, ये 2 तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी a है, बिल्कुल भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी क्या है a, ठीक है। अच्छा 3 यहाँ पर क्या है 3 क्या है 3, आप मुझे बताओगे सर ये तो क्या है डिफरेंस है। तो यानी कि कहने का मतलब सेकंड टर्म आपके पास क्या निकल के आई है a प्लस ए डी। बात समझ में क्या कुछ यहाँ से अभी और आगे लेकर चलो इस चीज को। 8 आपके पास लिखा हुआ है, यार एक बात बताओ क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस 6, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या। अच्छा तो सर क्या हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 प्लस 2 गुना 3, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अच्छा सर 2 आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म यानी a, बिल्कुल सर 2 हमारे पास a है। अच्छा जी अच्छा 3 आपके पास क्या है कॉमन डिफरेंस, तो सर हमारे पास a प्लस क्या निकल के आ गया 2d। तो आप एक चीज को ध्यान से देखते चलो, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या निकल के आई a, सेकंड टर्म क्या निकली a प्लस d। अच्छा थर्ड टर्म आपके पास क्या निकली a प्लस 2d। बात समझ में आई ना। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे फोर्थ टर्म पूछूंगा तो ये क्या निकलेगी a प्लस 3d, क्या निकलेगी a प्लस 3d। तो देखो अगर फर्स्ट टर्म पूछी जाए तो a, सेकंड टर्म क्या निकली a प्लस d, थर्ड क्या निकली a प्लस 2d, फोर्थ क्या निकली a प्लस 3d। अच्छा 5 क्या निकलेगी a प्लस 4d या 5d। अब देखो इस चीज को ना किस तरीके से कंफ्यूजन निकालना है। मैं अब आपसे पूछूं ये क्या है हाथ है, इस हाथ में उंगलियां कितनी है। हाँ हाँ शाबाश शाबाश, कुछ बच्चे जिनके आंसर 5 है और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके आंसर कितने हैं 4। जो बच्चे 4 आंसर दे रहे हैं इट मींस वो एपी के बारे में समझ गए, और जो बच्चे 5 आंसर दे रहे तो मेरे भाई ये उंगली थोड़ी है तो हम उठे। बात समझ में क्या। अब देखो इस चीज से रिलेट करते हैं। अब 5 टर्म में उंगली कितनी 4, इसका मतलब ये हमारी क्या है डी, ठीक है ध्यान रहेगा। इसका मतलब जितने टर्म होते हैं ना डी उससे एक कम होगा, समझ में है। अब मैं आपसे पूछूं a10 तो a10 क्या होगा 10 में से कम करो 9d प्लस ए, बात समझ में ना 9d प्लस ए, यानी कि जितनी टर्म होंगी ना उतनी d लेके एक उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना। देख चीजें लेकर चल रहे हैं आगे, हमें पता लग गया कि हम सबसे पहले अगर आपके पास कोई सीरीज दी गई a2 a3 डॉट डॉट an, हाँ तो इसको हम क्या लिखेंगे a, ये हमारे पास क्या निकलेगा a प्लस डी, ये हमारे पास क्या निकलेगा a प्लस 2d। बात समझ में क्या। अब an आपके पास आया आया ना भाई, तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस डी। अब देखो यहाँ पर टोटल टर्म कितनी है n, लेकिन d क्या रहेगा टोटल टर्म से एक कम होगा, समझ में ना। तो क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में क्या। ये मेरे भाई हमारे क्या होता है बेसिक फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, क्लियर हो गया। तो जहां पर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके अब यहाँ पर प्रत्येक वर्ड की वैल्यू, प्रत्येक की वैल्यू हमें क्या बताना चाहते हैं, चीज को समझो। an यानी nवे टर्म की वैल्यू, तो अगर मैं आपसे पूछूं n क्या है वैल्यू ऑफ nth टर्म। बात समझ में। a क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म, ओके d आपके पास क्या है कॉमन डिफरेंस। ओके भाई
अच्छा n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ए टर्म। बोलो इतनी बातें समझ में आती क्या? इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जनरल फॉर्मूले की फॉर्मेशन यहां से होती है। क्लियर भाई, बात समझ में आई? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो यार, 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। इन तीनों क्वेश्चनों से हमने जो फॉर्मूला हमने बेसिक पढ़ा है ना, तो वहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे ना। आ जाओ जरा बोर्ड के ऊपर। देखो पहले ना इसको पढ़ना सीखना। ए का मतलब, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके पास है जहां पर फर्स्ट टर्म किसी भी सीरीज की ए है और उसका कॉमन डिफरेंस 8 है, और उसमें उस एपी में नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी है? 11। तो आपको एंड टर्म की वैल्यू निकालनी है। समझ में आई ना बात? तो देखो इस तरीके से आपको इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है। जरा देखो मैं आपको सोल्व कराता हूं फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? ए एन चाहिए। बात समझ में आई ना? हमें पता है फर्स्ट टर्म ए बराबर आपके पास कितनी है? 3। डिफरेंस हमें कितना दिया? 8। एन आपके पास कितना है? 11। तो एक तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करें? तो हमें पता है एन, यानी कि एन टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ यहाँ पर एन कितना है? 11। तो आपको क्या निकालना है? A11। क्या निकालना है? A11। और मैंने आपको भी पिछले थोड़ी देर पहले आपको समझाया था A11 में क्या होगा? A प्लस कितने D, जितने n उससे एक कम, तो n कितने? 11। 11 में से कम यानी कि 10 D होंगे। बात समझ में? तो जरा मुझे बताओ A आपके पास कितना है, D कितना है मेरे भाई? तो 10 गुना 80, 80 प्लस 3, आंसर कितना आ गया? बात समझ में क्लियर हो गया? यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना गया? 83। क्लियर हो गया ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 83। यानी कोई डाउट हो तो बोलो यार किसी बच्चे को, नहीं है ना? अब देखो ये तो हमने ना क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर दिया। बाकी इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से चलेंगे, यानी कि जो जनरल मेथड हमने पढ़ रखा है उससे करेंगे, तो किस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा हमें? हमें पता है A11 हमें निकालना है, वो क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके मेरे भाई, वैल्यू ए आपके पास कितनी है? 3। n कितना है? 11 माइनस 1, डी कितना है? 8। तो देखो 3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 8, तो 80 प्लस 3 मेरे भाई कितना आ गया? 83। बरो बात समझ में नहीं है? क्लियर है? इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना गया? 83। ओके समझ में है सबको? देखो यार मेरे भाई जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। जरा हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए आपके पास है, डी आपके पास। देखो इसमें है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में सर हमारे पास ए है जो कितना है? 5। सर डी है जो हमारे पास कितने हैं? 2। और क्या है सर हमारे पास? सर एन टर्म की वैल्यू जो कितनी है? 39। हमसे सर एन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ओके नो प्रॉब्लम, अभी सोल्व कर देते हैं। देखो यार, वी नो दैट एन इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके यार, तो मुझे बताओ एन टर्म की वैल्यू आपके पास है क्या? बिल्कुल है सर। कितनी है? 39 है ना? तो यहाँ लिखेंगे 39 इक्वल्स टू ए 5, एन सर फाइंड करना है, पता नहीं, डिफरेंस आपके पास कितना है? 2। ओके यार एक बात बताओ मुझे जरा भाई, सारे भाई बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये 5 प्लस के इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी 39 माइनस का 5 बराबर हमारे पास क्या है? n माइनस 1 इंटू 2। तो इधर कितना बन गया? 34 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अच्छा मुझे बताओ ये 2 मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 2 से हम भाग देंगे, कितना आ गया? 17। अच्छा माइनस 1 इधर आएगा तो भाई प्लस का होगा नहीं होगा, यानी कि 17 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू ऑफ n आपके पास कितनी आ चुकी है मेरे भाई? 18। क्लियर हो गया? यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास कितना आ चुका है? 18। बोले यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? अब जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। चलो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। जरा यार देखो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ए आपके पास 3 है, इस बार आपको डिफरेंस निकालना है। नंबर ऑफ टर्म आपके पास 7 है, और मेरे भाई और 7 टर्म की वैल्यू आपके पास कितनी? 27। देखो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है, तो an का मतलब 7 टर्म, समझ में आया? या n की वैल्यू 11, तो n का मतलब a11। बात समझ में? नहीं इतनी सारी चीजें तो आपको समझदार बच्चे पता ही होगा, आपको पिछली क्लास से आपने ध्यान से देखी होंगी। तो जरा यार आओ बोर्ड के ऊपर। वी नो डेट, अभी तक सिर्फ हमने एपी का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसी से चीजें रिलेट करते हमें आगे बढ़ना है। तो यार आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ से a7 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होगा नहीं होगा? जरा बताओ 7 टर्म की वैल्यू आपके पास कितनी? 27। अच्छा a आपके पास कितना है? 3। n हमें फाइंड करना है, डिफरेंस आपके पास कितना है मेरे भाई? अच्छा n हमारे पास था भाई, कितना था? 7, और डिफरेंस हमें फाइंड करना है।
ओके, तो जरा आ जाओ बोर्ड पे। 3 प्लस 7 में से गया 6, 6d, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस का, 27 माइनस 3 बराबर 6d। तो मेरे भाई 24 बराबर 6d बना नहीं बना? अच्छा 6 मल्टीप्लाई कर इधर आएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। इट मींस b बराबर कितना आ गया? 24/6 यानी कि 4। बोले यार इतनी बात समझ में आई नहीं, क्लियर हो गया? तो हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना रहेगा? 4। ठीक है, तो ये चीजें की हमने की, यानी कि छोटी छोटी बातें, यानी कि क्या क्या चीजें छोटी छोटी बातें हमसे यहां से पूछ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखो स्टॉप।